भारत अमेरिका के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील हुई है, जिसके बाद टैरिफ में 18% की कटौती की गई है। इसको एक बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत भी माना जा रहा है, एक स्पष्ट नीति भी माना जा रहा है कि ट्रंप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के आगे झुके। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। मंत्री जी, आपको लगता है कि पीएम मोदी के लोकप्रियता का या फिर एक जो उनका दृढ़ निश्चय है, ये उसका असर है? कारोबार में भी वृद्धि होगी? आपको तमाम दूसरे देशों का रुख करना पड़ रहा था बीच में, जिस तरीके से चीज़ें सामने आई थीं। देखिए, पूरी दुनिया आज की तारीख में यह महसूस करती है कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी दृढ़ संकल्पित और बहुत ही संयम के साथ देशवासियों की सेवा करना चाह रहे हैं। उनके छोटे छोटे कदमों की आहट भी इतनी बड़ी धमक के रूप में जानी जाती है कि पूरे दुनिया के लोग महसूस करते हैं। इसीलिए सुपर पावर कहे जाने वाले देशों को भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात माननी पड़ती है। और मैं समझता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक एक शब्द अगर आप याद करिए, उन्होंने कहा था कि मैं किसी को आंख दिखाकर नहीं और ना ही किसी के सामने आंख झुका के भारत के साथ रहूँगा। मैं सबका साथ सबका विकास के साथ भारत को और दुनिया को सपोर्ट करूंगा, सहयोग करूंगा। अपनी तरफ से देश के प्रधानमंत्री ने किसी देश के लोगों का विरोध नहीं किया कभी, किंतु कभी देश के सामने ना तो देश को झुकना पड़ा, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। इस पर हम देशवासियों को गर्व है कि दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले लोग भी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का लोहा मानने को मजबूर है। ठीक है, पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मान रहा है, विदेश भी मान रहा है, लेकिन ये कांग्रेस के नेता जो हैं वो इनका लोहा क्यों नहीं मानते हैं? राहुल गांधी जो हैं लगातार कहते रहते हैं कि बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, देश को इन्होंने कमज़ोर किया है। क्या मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पीएम बनने का सपना नहीं पूरा हो पा रहा है? क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, जब कोई अक्षम और अयोग्य व्यक्ति अपनी असफलता का दोष, अपनी अयोग्यता, अपनी अक्षमता का न दे करके किसी और को देता है, तो यही हाल होता है। राहुल गांधी जी अपने आप भीतर झांक कर नहीं देख रहे हैं और अपनी असफलता का दोषी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की योग्यता को दे रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री जी योग्य हैं, सक्षम हैं, इससे तुम कुंठित होकर के जाने क्या क्या बोलते रहते हो। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसा बोलते हैं, ऐसे लगता है कि राहुल गांधी का नाती हो हमारे देश का प्रधानमंत्री। मोदी आता है, मोदी जाता है, मोदी खाता है। आप हमको बताइए, भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता है कि अपने बाबा की उम्र के व्यक्ति के बारे में ऐसा बोला जाए? तो ये उनका अहंकार है, ये उनकी अयोग्यता है, ये उनकी अक्षमता है, जो उनकी एक एक बात में परिलक्षित होती है। हमारी भारत की लोकसभा भारत के सबसे योग्य लोगों की पंचायत कही जाती है, जिसमें तरह तरह के लोग चुन करके, हर क्षेत्रों से लोग चुन करके आते हैं। और उनके बीच में राहुल गांधी जी का जो बयान हम लोग देशवासी सुन रहे हैं, हतप्रभ हो रहे हैं कि कैसा बोल रहे हैं, देशवासी इसको सुन रहे हैं। क्या आज तक, मैं स्वयं रायबरेली का हूँ, राहुल गांधी जी बताएं कि अमेठी से कई बार सांसद रहे और रायबरेली से वर्तमान में हैं। इन संसदीय क्षेत्र के लोगों का दायित्व भी राहुल गांधी के पास है कि नहीं पास है? आज तक अमेठी और रायबरेली की किसी समस्या का जिक्र उन्होंने लोकसभा में कभी नहीं उठाया। और मैं जब तक इस बात की आलोचना करता रहता हूं कि एक निर्वाचित सांसद का यह दायित्व होता है कि लोकसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा करके उनका निदान कराए, सो तो करते नहीं हैं। अब उनको लगता है कि अगर हम लोकसभा की अपनी बात करेंगे तो हम बड़े छोटे हो जाएंगे। जहां यह भाव उनके मन में आ जाता है, तो जनता अपने आप में उनके खिलाफ हो जाती है कि जो अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को नहीं होगा, वो देश का कैसे होगा? तो मैं समझता हूं कुछ भी कर ले राहुल गांधी जी, योग्यता
और अयोग्यता दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही परिपक्व, योग्य, दृढ़ प्रतिज्ञ और भारत के लोगों की सेवा के लिए निष्ठावान व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान है। और राहुल गांधी एक अयोग्य, अक्षम व्यक्तित्व को उनकी पहचान बन चुकी है, उनकी यह छवि बन चुकी है। अब कितना भी करें वो संभाल नहीं सकते। एक बड़ी किताब को लेकर उन्होंने चर्चा की जो अभी पब्लिश भी नहीं हुई है। खुद ओम बिरला जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि बिना पब्लिश किए हुए भी आप इस किसी भी मैगजीन या अखबार की कटिंग को आप यहाँ पर बोल नहीं सकते। उसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सेना की ताकत को रोका। लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो आपको लगता है कि नियमों का पालन करना चाहिए या सिर्फ पीएम मोदी की छवि को खराब करने का? देखिए, राहुल गांधी जी के छवि खराब करने से मोदी जी की छवि खराब होने वाली नहीं है और ना ही राहुल गांधी की इससे छवि निखरेगी और राहुल गांधी की छवि ही खराब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर राहुल गांधी जी ये समझ सकते होते, उनके भीतर योग्यता होती कि ऐसा कोई साक्ष्य लोकसभा में, विधानसभा में नहीं ले जा सकते, उसका उद्धरण नहीं दे सकते, उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते जो जस्टिफाई ना हो, जो विधिक ना हो। लेकिन उनको क्या लेना देना इन सब बातों से कि मुझे विधिक बात करनी चाहिए, कानून के दायरे में बात करनी चाहिए, संसद की मर्यादा के भीतर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी रायबरेली आए और उन्होंने बात शुरू कर दी कि साहब मनरेगा और बीबी राम जी पे चर्चा कर लें। ना तो बीबी जी राम जी योजना के बारे में उन्होंने कभी पढ़ा होगा और ना ही मनरेगा के बारे में पढ़ा होगा। एक भी मनरेगा के बारे में और इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। तो पहले इनको चिंतन करना चाहिए कि वह योग्यता उनके भीतर कहाँ से आवे जो एक सदन में बैठे हुए व्यक्ति के रूप में परिलक्षित हो, देशवासी समझें। तो पहले तो कहीं पाठशाला में एडमिशन लें। अब वो जो गांधी नेहरू खानदान की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसके भीतर उनको नहीं मिलेगा, वो शिक्षा उनको नहीं मिल सकती। अब वो कहीं गुरुकुल उरुकुल में कहीं अपनी ज्वाइनिंग करें और थोड़े दिन में भारतीय संस्कार संस्कृति पढ़ें और भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ फिर सदन में आवें, तभी हो सकता है जनता स्वीकार करे, अदरवाइज हमारे देश की जनता नहीं सुनेगी। एक आखिरी सवाल बस ले लीजिए। बताया जा रहा है प्रियंका गांधी अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने जा रही हैं। विधानसभा चुनाव है, उसकी बागडोर संभालने जा रही हैं और शुरुआत जो है वो बताया जा रहा है कि रायबरेली से ही करेंगी। तो क्या ये एक बार फिर से जो भाई बहन की जोड़ी है, आपको लगता है कि कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी? प्रियंका गांधी को रायबरेली में चुनाव लड़ाने के लिए गांधी नेहरू खानदान से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने खूब प्रयास किया। प्रियंका गांधी की हिम्मत खुद चुनाव लड़ने की रायबरेली से नहीं पड़ी, मजबूरी में राहुल गांधी ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा, ये जानते हुए कि हम हार भी सकते हैं, इसलिए उन्होंने 2 लोकसभा से चुनाव लड़ा। तो प्रियंका गांधी अगर किस्मत से दूसरे दलों की बैसाखी के बलबूते रायबरेली में भाई एमपी हो गया है तो ये ना समझें कि रायबरेली उनकी लोकप्रियता के कारण एमपी हुए हैं। रायबरेली में वो बैसाखी के सहारे एमपी हो जरूर गए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की बात ना रायबरेली में हो और ना ही उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उनकी दाल गलने वाली है। जब वो ताकतवर थी तब तो उनकी दाल उत्तर प्रदेश में गली नहीं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ को नारा देकर के बड़ा जोर जोर से लॉन्चिंग हुई थी प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में और परिणाम शून्य रहा। तो कितनी बार भी प्रियंका गांधी आवें और रायबरेली में आवें तो रायबरेली तो किसी दशा में उनको स्वीकार करने वाली नहीं, क्योंकि उसने बड़े करीब से देखा है और उत्तर प्रदेश ने भी उनको देख लिया है, पूरे देश ने देख लिया है कि ये सुविधा भोगी कार्यकर्ता हैं, सुविधा भोगी नेता हैं, सुविधा भोगी नागरिक हैं। इनकी ना जाति का पता है, ना इनके धर्म का पता है, ना इनको भारतीय संस्कार संस्कृति से कोई लेना देना है। ऐसे में उनकी यात्रा का भी कोई महत्व नहीं होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।